हम युवा राजपूत सभा के साथ हैं, हर डोगरा युवा राजपूत सभा के साथ है। वायलेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, ना के लोगों की तरफ से। आप इस गलतफहमी में हैं कि लोगों की आवाज़ को आप इस तरह से दबा देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसको आप दबाना चाहते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, बाकी एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, हर किसी को तो आपने सड़कों पर ला कर रख दिया। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसको आप दबाना चाहते हैं, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। पर आप इस गलतफहमी में हैं कि लोगों की आवाज़ को आप इस तरह से दबा देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। हम युवा राजपूत सभा के साथ हैं, हर डोगरा युवा राजपूत सभा के साथ है। जय हिंद। दिस इज नाजिया फारूकी कटोच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। युवा राजपूत सभा पिछले कई दिनों से हम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सरोर टोल प्लाजा। काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी वीडियो शेयर हो रही हैं जहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है युवा राजपूत के द्वारा लीड किया जा रहा है। एंड दिस इज़ नॉट द डिमांड ऑफ some particular organization only. This is the collective demand of the people which are युवा राजपूत सभा के जो मेंबर हैं, they are leading it. ये सिर्फ उनकी पर्टिकुलर डिमांड नहीं थी, ये हम सब की कलेक्टिव डिमांड्स है जिसको एम्पलीफाई करने का काम हमारे युवा राजपूत सभा ने बखूबी किया है। और उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या हुआ उनके साथ, वही जो हमेशा से हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, अपने जो डेमोक्रेटिक अधिकार है उसका यूज़ करके, उनके साथ जो हमेशा से होता है वही हमारे युवा राजपूत सभा के मेंबर्स के साथ भी हुआ। उन्हें डिटेन किया गया, उन पर लाठी चार्ज की गई। जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए वहां एक्शन नहीं लिया जाता। आप हम लोगों के जो वायलेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, ना के लोगों की तरफ से। जो जेन्युइन डिमांड वो सामने लेकर आए हैं, उस डिमांड को सुना जाना चाहिए। हर बार जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर बार सड़कों पर आ रहे हैं, हर बार अपनी हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ क्या किया जाता है, उनके हक की सुनवाई नहीं होती, उनकी आवाज़ की सुनवाई नहीं होती, डिमांड की सुनवाई नहीं होती, बल्कि उन्हें डिटेन कर दिया जाता है। उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो फिर हमने देखा स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, जेके एसएसबी के स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट था, उनके साथ भी ऐसा किया गया। बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स, उनके साथ ऐसा किया जाता था। जो भी सड़कों पर अपनी आवाज़ लेकर, अपने हक की आवाज़ लेकर आया, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, हाथों में तिरंगा लेकर, नेशनल स्लोगन्स रेज करते हुए, फिर भी उनके साथ ऐसा किया गया। पीसफुल प्रोटेस्ट हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के लोग भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके प्रोटेस्ट की सुनवाई होनी चाहिए, ना कि उन्हें डिटेन कर दिया जाना चाहिए। अभी हमने आशा वर्कर्स को सड़कों पे देखा, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा। एक जेन्युइन डिमांड है, उसको अनसुना करके आप पूरे के पूरे मुद्दे को चेंज कर देते हैं, और ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं उन प्रोटेस्टर्स पर कि वो प्रोटेस्ट वायलेट कर रहे थे। सेक्शन 144 इंपोज कर दिया जाता है, उन पर वायलेशन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। आपसे ज्यादा जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपसे ज्यादा कौन वायलेट कर रहा है चीजों को? आप तो हर एक लॉ को वायलेट कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, बाकी एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, हर किसी को तो आपने सड़कों पर ला कर रख दिया। अभी रिसेंटली हमारे लोकल्स, हमारे जो आम जनता है, वो भी सड़कों पर है।
अगेंस्ट द स्मार्ट मीटर्स, आखिर क्यों सुनवाई नहीं होती? क्यों लोगों को मजबूर ही किया जाता है कि वो प्रोटेस्ट ही करते रहें? और कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? कब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी? मैं प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू प्रोवोक देम। प्लीज़ आप लोगों को प्रोवोक ना करें। अगर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी सुनवाई की जानी चाहिए। अगर मैं सरोर टोल प्लाजा की पर्टिकुलरली बात करूं, जिसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट युवा राजपूत सभा के द्वारा इनिशिएट किया गया, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव डिमांड है हम लोगों के, हम सब की तरफ से उस टोल प्लाजा को बंद करने की डिमांड है ये। एंड एवरी टाइम एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू डिले करती है टू सर्व द जस्टिस, प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती है हमेशा। एंड जब बात सर से ऊपर हो जाती है, बिकॉज कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट किया जाता है, कंटिन्यूअसली समझाया जाता है, बोला जाता है कि हम लोगों की डिमांड को सुना जाए पीसफुल वे से, पर क्यों आप इतना मजबूर कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि वो जो पीसफुल तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो एक वायलेंट तरीके में कन्वर्ट हो जाए? एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स हैं जिन्हें डिटेन किया गया, जिन पर एफआईआर लॉन्च की गई, उन्हें वापस लिया जाए। वे स्ट्रांगली कंडेम, और हर डोगरा युवा राजपूत सभा के साथ है, बिकॉज ये एक जेन्युइन डिमांड है। उनका जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसमें काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी उन्हें समर्थन दे रही हैं, और देना भी चाहिए। इनफैक्ट हर किसी को जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए पीसफुल वे में। ये हमारा हक है और हमें अपने हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना चाहूँगी, कुछ बीजेपी के लीडर्स थे जिन्होंने आश्वासन दिया था कि सरोर टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाएगा। उस आश्वासन पर खड़े उतरें, सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की डिमांड को सुना जाए।